नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाली नवरात्रा यानी दशहरा में कैसे आपको जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, उनके मन में कल्पनाएं होती हैं, जो हर वस्तु को पूर्णता कैसे होती है। जब तक संपूर्ण नहीं होगा तब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं होगी, तब तक आप देवता से कुछ मांग नहीं सकते। तो किसी भी यज्ञ की समाप्ति पूर्णाहुति से होती है, और कोई भी यज्ञ यदि होता है उसमें अग्नि और हविष मंत्र का प्रयोग होता है, तभी उसकी संपूर्णता मानी जाती है। अब रही बात, हमने 3 दिन महाकाली की पूजा करते हैं, 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, 3 दिन महासरस्वती की पूजा करते हैं, हम 9 स्वरूपों को चर्चा करते हैं, 9 स्वरूपों को पूजा करते हैं। उसमें अनेक प्रकार के मंत्र का विधान है। शास्त्र मानता है जो आप डेली भी हवन कर सकते हैं। आप सप्तमी छोड़ अष्टमी के रात्रि में हवन कर सकते हैं, अष्टमी के रात्रि में हवन कर सकते हैं, नवमी के सुबह हवन कर सकते हैं और दशमी के सुबह हवन कर सकते हैं। 4 दिन आखिरी का भी आप हवन करके अपने आप को संपूर्ण कर सकते हैं। यदि आप क्षत्रिय हैं तो सप्तमी के रात में हवन करें, आप यदि वैश्य हैं तो अष्टमी के रात में करें, आप यदि अदर और ब्राह्मण हैं तो नौवीं दसवीं दोनों दिन आप यज्ञ करें। इस तरह से यज्ञ का विधान आता है। अब रही बात जो आप डेली भी कर सकते हैं, तो कैसे करना चाहिए? तो यदि आपने कोई मंत्र जाप किया है या कोई पाठ की है, उसका दशांश किया जाता है। तो दशांश यदि आप करते हैं, 10वां अंश उसके उस दिन अग्नि नाम के मंत्र से स्वाहा करके आप संपूर्णता किसी भी यज्ञ की प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले दिन यदि आप करते हैं तो आपको चंदन के लकड़ी पे कर सकते हैं, नारियल के टुकड़े बनाकर उसको जला के कर सकते हैं, आप आम के जो लकड़ी हो तो उससे कर सकते हैं, पलाश की लकड़ी पे कर सकते हैं, गाय के उपले पे कर सकते हैं। इस तरह से विधान आया है, इसमें किसी भी वस्तु से आप कर सकते हैं। और उसका प्रयोग करने के लिए आपको जौ, तिल, चंदन, चावल, चीनी ये सभी वस्तु इकट्ठा करना है और उसमें घी मिक्स करके और तिल डाल करके, जौ डाल करके उसमें आप उसको यदि करते हैं तो आपको संपूर्ण यज्ञ की प्राप्ति होती है। उसमें 10वें भाग यदि 100 बार मंत्र आप जपते हैं तो 12 बार उसके मंत्र लेकर उसमें चढ़ा देते हैं तो आप यज्ञ की संपूर्णता होती है। आप यदि जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें आपको प्रसाद क्या चढ़ाना चाहिए? यदि आप महाकाली की यदि उपासना करते हैं पहले दिन से तीसरे दिन तक, तो आपको लौंग का प्रयोग, लौंग सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। और उसमें आपको हमेशा हरा फल की चढ़ाना चाहिए, हरे वस्तु की फल का सब कुछ चढ़ाना चाहिए। और उसमें हरे रंग की मिठाई बना करके उनको अर्पण करना चाहिए ताकि आपको सुख समृद्धि बहे। अब दूसरे भाग में यदि तीसरे चौथे से छठे दिन करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको लाल रंग का मिठाई, लाल रंग का फल और ये करना चाहिए। उसमें आपको जब यज्ञ करते हैं तो लौंग के साथ साथ आपको कुछ मीठा डालना चाहिए, जैसे मिश्री डाल सकते हैं आप मक्खन डाल सकते हैं। आप ऐसे जो कुछ प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति अच्छी होती है। उसमें भी दशांशी किया जाता है। और यदि आप 7वें से 9वें दिन करते हैं तो उस दिन में आपको हर एक वस्तु पीला होना चाहिए या सफेद होना चाहिए, आधा सफेद आधा पीला होना चाहिए। और उसमें प्रसाद भी ऐसा होना चाहिए, उसमें हर वस्तु पीला और सफेद का वातावरण युक्त होना चाहिए। खीर बनाते हैं तो आपको हलवा भी बनाना चाहिए। यदि आप ऐसे कोई भी प्रसाद अर्पण करते हैं तो 2 तरह की प्रसाद एक साथ अर्पण करें। हवन करते हैं तो हवन में भी आपको लौंग का प्रयोग करना चाहिए, कोई पीला फल का प्रयोग करना चाहिए, साथ में कोई मीठा का प्रयोग, मिश्री का प्रयोग करना चाहिए और उसमें हलवे का प्रयोग करना चाहिए। और मंत्र का दशांश जाप करके यदि इसमें करते हैं तो आपके घर में संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो इकट्ठा बहुत लंबा नहीं कर सकते, वो डेली यदि कर लेते हैं तो डेली ही यज्ञ की समाप्ति मानी जाती है। और जो भी कभी यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके आखिरी में पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मंत्र का जाप करके समाप्त करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। साथ ही उठते हुए आपको परिक्रमा करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए। उसमें जानि कानि च पापानि धर्मांतरकृतानि च
तानि तानि प्रदक्षिणन्ति, प्रदक्षिणाम पदे पदे मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और आखिरी में अपनी जो यज्ञ करने के बाद जब माथा टेकते हैं तो आप उनको कहिए यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्रा ही जब धवेत तत् सर्वम क्षम्यताम गेह प्रसीद परमेश्वरी, ऐसा मंत्र का जाप करके यदि आप करते हैं तभी भी आपको संपूर्ण फल मिलता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।